राती फोन किया सारे वाला पुछया भैने वाला पुछया बच्चे वाला पुछया आका मम्मी मम्मी मैं आना है मम्मी मैं आना है पुत्रा ब्याह महा ब्याह आवा दे मल्ला ब्याह आया आका मम्मी घर हसा मां नहीं वाह पोतियां रही दिखियां मेरी पोतियां रही बाबा यारा जैसा पाथड़िया जाइया रही तबदिया दादी कन्ने नहीं सुनती बाबा बेचारा त्याड़ीदार मजूर बेचारा करिया कहानियां पालनिया एक ताया रही दो भैया बिरोंदियां रही सानू दा सारा कोई सारा नहीं रहा। बेटा आपका क्या नाम है? काव्या। काव्या, काव्या कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। आपको आती है पापा की याद? नहीं आती? आती है पापा की याद है ना? उनको पता ही नहीं है याद क्या होती है। हाँ, बच्चे याद हैं क्या छोटे। होती है। पापा से बात होती थी फोन पे आपकी? नहीं। फोन पे तो करते थे पापा बात आपसे, है ना? पापा करते थे फोन पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं, इनको भी कुछ नहीं पता है कि पापा कहाँ पे हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ा ही दुखद समाचार है और मेरा आने का मकसद भी ये है कि इस परिवार को किसी तरह से जो है वो फाइनेंशियली हेल्प हो जाए ताकि बच्चियों का जो फ्यूचर है वो बन पाए। माता जी हैं, पिताजी हैं, धर्मपत्नी हैं। हमारा वही मतलब है जो हमारा और उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। अपनी बच्चियां भी देखता था, अपनी पत्नी को भी देखता था, हमारे को भी देखता था। तो हमारी तो कमर टूट गई। हम तो पहले क्या चल नहीं सकते थे, कब्र में टांगे लटका के बैठे हुए हैं। और आज तो बिल्कुल ही हमारा 34 साल का लड़का चला गया, तो आज तो हम उठने के लायक ही नहीं रहे। परिवार चलाने के लिए उसने ना मतलब 35-36 आदमी बचाए हैं और सिलेंडर निकाला है उसने अंदर से। पूरी मेहनत करी है, फायर को फ़ोन करा है, पुलिस को फ़ोन करा है, मालिकों को फ़ोन करा है। ऐसे उसने 2 घंटे में पूरी रनिंग करी है। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो लास्ट दफ़ा गया वो एक लड़के को बचाने के लिए, तो फिर वो वापस नहीं आया। आज से 5-6 दिन पहले एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आया था जब 4 मई को सन्नासर के एक होटल में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उस आग में सांबा के रमन कुमार जी भी पूरी तरह से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि रमन कुमार जी ने जिस जिंदा दिली के साथ काम किया, जब उस होटल में आग लगी तो अपने तमाम कर्मचारियों को बचाया, उस आग से बाहर निकाला, लेकिन एक उनका साथी जो है वो फंस चुका था और उसको बचाने के लिए वो आगे जाते हैं, लेकिन एक आग से भरी शितीरी जो वो उनके ऊपर गिर जाती है और रमन कुमार जी और उनका एक साथी जो है वो वहीं पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और रमन कुमार जी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो इतने नेक दिल इंसान थे कि उनके पास कोई भी जाता था तो वो उनकी दिल खोल के मदद करते थे। रमन कुमार जी जो कि काफी वक्त जब वो गुजार चुके हैं पत्नीटॉप के एक होटल में वो काम करते थे पिछले 10 से 12 साल से, लेकिन एक नया होटल बना सन्नासर में, अभी कुछ दिन पहले ही वो होटल बना था और उस होटल को उन्होंने ज्वाइन किया, एज ए मैनेजर वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन एक दुखद हादसा पेश आया जब होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई तो उनकी जान जो है वहां उस हादसे में चली गई। मैं आज रमन कुमार जी के घर पे मौजूद हूं, सांबा के बुधवानी में उनका घर है और आप परिवार के सदस्य मेरे
साथ देख रहे हैं कि रमन कुमार जी के पिताजी हैं, दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक फर्स्ट में पढ़ती है, एक यूकेजी में पढ़ती है, माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे ने जो है वो काफी ज्यादा एक धक्का पहुंचाया है इस पूरे परिवार को। रमन कुमार जी जो कि कर्ता धर्ता थे अपने परिवार के, और वही एकमात्र सोर्स जो थे इनकम के, यानी वही कमाते थे और पूरे घर को चलाते थे, अपने बच्चों की देखभाल करते थे, अपने माता पिता अपने धर्मपत्नी की देखभाल करते थे। लेकिन अब देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। पिताजी मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं कि दुखों का पहाड़ जो इस परिवार के ऊपर टूटा है। लेकिन मेरा इस परिवार में आने का मकसद यह है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, आगे किस तरह से पूरी जिंदगी काटनी है। हालांकि प्रशासन से हम अपील करते हैं, जिला प्रशासन सांबा से, कि फौरी तौर पर कोई मदद रमन कुमार जी के परिवार को दी जाए, बच्चियों की देखभाल के लिए कोई जरिया बनाया जाए। बच्चियों ने पूरी जिंदगी गुजारनी है, अभी छोटी क्लास में है, धर्मपत्नी है, उनकी माता है, पिता है। लेकिन मेरा आने का मकसद यह है कि किसी तरह से आप भी जो है वो मदद करें इस परिवार को, ताकि बच्चियों को हेल्प हो जाए, उनकी धर्मपत्नी को हेल्प हो जाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आज परिवार में आकर कि रमन कुमार जी से आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, क्योंकि पिताजी हैं ये भी पहले अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन बीमार अवस्था में तो अभी ये काम नहीं कर पाते हैं। अंकल जी, पहले मैं तो ये आखना चाहना कि बड़ा दुखद हादसा आया, थोड़े बेटे की मृत्यु हुई, उवा करता था थोड़े घर दे, क्या आखना चाहते हो? आखिरी बार कदों उनके कन्नै गल हुई हादसे कोला पहले, और मुलाकात कदों हुई उनके कन्नै? मेरे कन्ने जिस टाइम इत्थे बाजू च लड़का पूरा हो गया, 10 साल का लड़का था, उस टाइम मेरे बाल तरोड़ हुआ था। तो उस टाइम वो घर पे आए थे, तो मेरे साथ मिल के गए। एक शादी थी इधर बाजू में ही उसके दोस्त की, तो शादी में आए थे, उस टाइम मिले थे मेरे को। तो वो मेरे से कुछ मतलब है कम ही बातें करते थे, मतलब है ज़्यादा अपनी माँ से जहाँ अपने पत्नी से जहाँ बच्चों से ज़्यादा उलझे रहते थे। और उसकी जो अंदरों अंदर उसकी कमर टूट चुकी थी, क्योंकि 12,000 के आजकल के ज़माने में गुजारा करना, उसने 12-12.5 साल पत्नी हाई होटल में काम करा। उधर उसकी 12,000 12,500 ऐसा कुछ उसकी पेमेंट मिलती थी, तो उससे कम ही सैलरी मिलती थी। जो वहाँ नया आदमी भर्ती होता था उसकी 35,000 38,000 सैलरी लगती थी। तो हमेशा आगे घर बोलता था, पापा मेरा इस पैसे से गुजारा नहीं होता। तो उसको जॉब मिल गया, मतलब है ये होटल कहीं बंद पड़ा था, जहाँ उधर के लोकल जो वर्कर रखे हुए थे वो कुछ देते नहीं थे। तो इसके साथ मीटिंग हुई, बोला तेरे को हम ऑफर देते हैं मैनेजरी का, तो तू हमारे पास आ जा, जो तेरे को होटल में चाहिए वो लगवा ले और उसको होटल को चला के बता। तो मतलब है आदमी का अपना बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा, पत्नी का खर्चा, घर का खर्चा, क्योंकि बड़ा लड़का तो वो जम्मू में रहता है। अभी हमारा सहारा यही था। मैं तो 67 का हो चुका हूँ, मैं 40 साल ड्राइवरी बार करके आया हूँ, 12 साल की उम्र में काम करने लगा था। तो मतलब है उसी उलझन में उसने तरक्की के चक्कर में, मतलब मैनेजरी की पोस्ट, परिवार चलाने के लिए उसने मतलब 35-36 आदमी बचाए हैं और सिलेंडर निकाला है उसने अंदर से, पूरी मेहनत करी है। फायर को फ़ोन करा है, पुलिस को फ़ोन करा है, मालिकों को फ़ोन करा है। ऐसे उसने 2 घंटे में पूरी रनिंग करी है। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो लास्ट दफ़ा गया वो एक लड़के को बचाने के लिए, तो फिर वो वापस नहीं आया। आपको कोई जानकारी मिली है कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है इस पूरे हादसे की? कुछ नहीं बताया, ना तो मालिक आया आज तक कुछ हमारे को बताया। हम घर पे अपने दिन पूरे कर रहे हैं उसके, और कोई नहीं आया, ना उधर से इंक्वायरी आई। एक पत्नी साहब से फ़ोन आया था वो बड़े लड़के को, कि वो पूछ रहे थे आपको क्या लगता है। बोले जी हमको ये लगता है कि मेरे साथ 16 मिनट बात हुई थी जिस दिन रात को हादसा हुआ। तो उस हादसे में उसने बताया था कि वीर जी मेरे साथ यहाँ के जो बिजली वाले हैं मेरे से लगते हैं,
फिर शाम को ना उन्होंने बिजली जिन्होंने काटी है तो फिर उधर के ना उधर का जो अफसर बटोत में गया उसने लेटर लेके आके उसी जिन्होंने काटी थी उसी से लगवाई बिजली उन्होंने। फिर वो ना उसी रात को बिजली लगती है 4 बजे 4:30 बजे और उसी रात को ये हादसा हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं। और आज 6-7 दिन हो गए, किसी ने पता भी नहीं किया। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। तो ये है ना कि आपका बेटा चला गया, बच्चियां हैं छोटी, पत्नी है, माता है। हाँ, कोई हमारी ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई आमदनी का रास्ता नहीं है। हमारा वही मतलब है जो हमारा और उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। अपनी बच्चियां भी देखता था, अपनी पत्नी को भी देखता था, हमारे को भी देखता था। तो हमारी तो कमर टूट गई। हम तो पहले क्या चल नहीं सकते थे, कब्र में टांगे लटका के बैठे हुए हैं। और आज तो बिल्कुल ही हमारा 34 साल का लड़का चला गया, तो आज तो हम उठने के लायक ही नहीं रहे। बिल्कुल, ये बड़ा ही दुखद समाचार हमने आपको बताया था। 4 मई को जब ये हादसा हुआ था, बच्चियां छोटी छोटी, मैं इनसे भी बात करूँ। बेटा, आपका क्या नाम है? रीत। क्या नाम है? रीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। पापा की याद आती है? नहीं आती। पापा से कब बात हुई थी आपकी? रात को। जिस दिन पापा चले गए थे उससे एक दिन पहले हुई थी बात आपकी? क्या बोल रहे थे पापा? कुछ नहीं। पापा ने बोला होगा कि मैं आऊंगा घर पे चीजें लेके, है ना? और कोई आपको याद आती है पापा की? कोई बात याद आती है पापा की आपको? नहीं आती। बिल्कुल, ये भी बच्चियां हैं छोटी, इनको नहीं पता है। एक फर्स्ट में पढ़ती है, एक छोटी बच्ची है यूकेजी में। बेटा, आपका क्या नाम है? काव्या। काव्या, कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। आपको आती है पापा की याद? नहीं आती। आती है पापा की याद, है ना? उनको पता ही नहीं है याद क्या होती है। हाँ, बच्चे याद हैं क्या छोटी। होती है। पापा से बात होती थी फोन पे आपकी? नहीं। फोन पे तो करते थे पापा बात आपसे, है ना? पापा करते थे फोन पे, है ना? बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं, इनको भी कुछ नहीं पता है कि पापा कहाँ पे हैं। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ा ही दुखद समाचार है। और मेरा आने का मकसद भी ये है कि इस परिवार को किसी तरह से जो है वो फाइनेंशियली हेल्प हो जाए, ताकि बच्चियों का जो फ्यूचर है वो बन पाए। माता जी हैं, पिताजी हैं, धर्मपत्नी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो इस हाल में है कि वो बात नहीं कर पाएंगे। माता क्या आखना जानते हो? थोड़े कलेजे का टुकड़ा जड़ा वो चली गया, क्या आखना चाहते हो? मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहा बड़ा शैल किया। राती फोन किता मां गी, आखा मां बाडी कीती ही तू, मां बाडी ले। आखा मां मैं आना, मां बच्चा आई आया। आखा मां मिगी छुट्टी नहीं है, मिगी छुट्टी होगा। हाँ, मां पापा जी खरे ना, मां खरा गेरा कम्मा, बच्चियां खरियां। शैल गल कीती, शैल घालिया। ये पता थोड़ा राती फोन किता, सारे वाला पुछया, पैरे वाला पुछया, बच्चे वाला पुछया। आका मम्मी मैं आना है, मम्मी मैं आना है। वह पुत्रा ब्याह महा ब्याह आवा दे, मल्ला ब्याह आया। आका मम्मी घर से मां नहीं वा। पोतियां रही दिखियां, मेरी पोतियां रही। बाबा यारा पाथड़िया जाइया, रही तुमदिया दादी कन्ने नहीं सुनती। बाबा यारा त्याड़ीदार मजूर जरन करिया कहानियां पालनिया। एक ताया रही दो पैड़िया बिरोंदियां रहियां, सानू दा सारा कोई सारा नहीं रहा। कुछ दसिया भी नहीं या कुछ सुनाया भी कुछ नहीं।
शहर गल की थी, सारे वाला पूछा। ये आप देख रहे हैं कि एक माँ की हालत क्या है। माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो आज इस बच्चा दुनिया में नहीं है। एक इतना दुखद वाकया, एक दुखद हादसा पेश आया कि इनके बच्चे की जान चली गई। इन दो बच्चियों के सर पर से पिता का साया उठ गया। धर्मपत्नी उनकी है, उनके ऊपर से पति का साया उठ गया। पिताजी हैं वो आज इस हालत में नहीं है कि अपने पूरे परिवार को चला पाए। हालांकि जो रमन कुमार जी जिनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, उनके एक ब्रदर है, वो जम्मू में रहते हैं परिवार के साथ। लेकिन इनका क्या होगा आगे, फ्यूचर किस तरह से बनेगा, उसको लेकर अब चिंता जो पिताजी को सता रही है, उनकी माताजी को सता रही है। धर्मपत्नी है, मैं कोशिश करूँगा बात करने की, लेकिन इस हाल में कि बात वो कर नहीं पाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कर पाएंगे बात, तो ये दुखद है। मैं एक अकाउंट नंबर इनका जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप इस परिवार की फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ। और उसी के साथ साथ अगर बात करें ज़िला प्रशासन सांबा के एंड पर, तो उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस पूरे हादसे की जो इंक्वायरी रामबन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उनको चाहिए कि इंक्वायरी में क्या कुछ डिटेल सामने आती है वो जल्द से जल्द शेयर की जाए। क्योंकि इनके पिताजी जिस तरह से बता रहे हैं कि उनकी जो बिजली महकमे के कुछ लोग थे उनके साथ लगती थी, न जाने उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको लेकर भी क्लियर करें। और फौरी तौर पर जो फाइनेंशियली हेल्प है वो प्रशासन जो इस परिवार की करे। होटल के अगर मालिकों की बात करें तो उनका भी तक कोई फ़ोन नहीं आया आपको, तो वो भी यहाँ पर आएँ, कोई मदद इस परिवार को देकर जाएं। और मैं ज़िला प्रशासन सांबा से अपील करूंगा, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से जब भी इस तरह के कोई ऐसे मामले सामने लाए हैं तो उन्होंने, प्रशासन ने मदद दी है और खुलकर मदद की है। लेकिन उससे पहले मैं तमाम सामाजिक संस्थाओं से, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस परिवार की मदद करें। ये दो बच्चियां जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट में पढ़ती है, ये बच्ची यूकेजी में पढ़ती है। दोनों बच्चियां थी उनकी, आज इन दोनों बच्चे के ऊपर से पिता का साया उठ गया। ये काफ़ी दुखद है, दिल को झकझोर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया। और मैं इसलिए इस परिवार में पहुंचा कि किसी तरह से इनके फैमिली का एक अकाउंट नंबर बैंक का लिया जाए, वो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप इस परिवार की फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ। अंकल जी, तुम अपने तरफ तक ये मैसेज देना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ इनका भविष्य देखा जाए कुड़ियों का, क्योंकि मेरी 67 साल उम्र हो चुकी है। तो मेरे में अभी इतना दम नहीं है कि मैं इनकी परवरिश कर पाऊँ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन बच्चियों के बारे में कुछ सोचा जाए। उसने ना इतने आदमी की जान हेल्प करी है, आज 26-27 आदमी वो बचा के गया है। उसने कोई माड़ा काम नहीं करा, उसने अच्छा काम किया है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने ना वहाँ के जो LPG के सिलेंडर थे वो हर एक चीज खुद वहाँ से बाहर निकाली है। तो वो उसकी उनके सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहेंगे कि इन बच्चियों के बारे में कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल, तो ये पिताजी की गुहार को प्रशासन को जरूर सुनना चाहिए, चाहे वो रामबन प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन सांबा है या उस होटल के मालिक है जिस होटल में ये हादसा पेश आया था। क्योंकि रमन कुमार जी ने जिस तरह से जिंदा दिली की मिसाल पेश की, जब ये हादसा पेश आया तब उन्होंने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उससे पहले जो उनके तमाम होटल के साथी वहां फंसे हुए थे उनको वहां से इवैक्यूएट किया, बाहर निकाला। एक साथी फंसा हुआ था, उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे बैठे, एक साथी भी जो वो उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। तो एक मैं कह रहा हूं कि दुखद वाकया, दुखद हादसा पेश आया। इसलिए मैं कहता हूं कि सबको मिलकर आगे आना होगा और इस परिवार की मदद करनी होगी। इन बच्चियों के बारे में सोचना होगा जिनको अभी ये नहीं पता कि उनके पापा कहां पर हैं, पापा आएंगे या नहीं आएंगे। इन बच्चियों को कुछ नहीं पता, छोटी बच्चियां हैं, फर्स्ट में पढ़ती है, यूकेजी में पढ़ती हैं, लेकिन पापा का फोन इनको जरूर आता था, पापा से बात करती थी। धर्मपत्नी है, मैं चाहता था कि बात करें, लेकिन वो इस हालत में कि वो बात नहीं करेंगे और मैं करना भी नहीं चाहूंगा इस हालत में उनसे बात। लेकिन उनके दर्द को आप समझे, रमन कुमार जी की धर्मपत्नी के दर्द को आप समझे, उन आंसुओं को आप समझे, माता के आंसुओं को आप समझे, इन बच्चियों के मासूम चेहरों को आप समझे, इन्हें देखें ध्यान से कि आज कितने दुख में है ये परिवार, जिस तरह से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिताजी के तरफ आप ध्यान दें, देखिए वो अंदर से न जाने कितना रो रहे, लेकिन उनके आंसू बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने भी एक कठिन समय देखा है। लेकिन जब अच्छा समय आया तो अच्छा समय भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका। रमन कुमार जी जो पिछले 10-12 साल से वहां पर काम कर रहे थे, वहां पर एक वक्त उन्होंने दिया,
लेकिन सैलरी कम थी, अच्छी सैलरी मिलने लगी तो ये उस होटल में ये हादसा पेश आ गया। मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सब लोग आगे आएं, इन बच्चियों की तरफ ध्यान दें, इनकी तरफ देखें और उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। आप फाइनेंशियली हेल्प इस परिवार की जरूर करें। रमन कुमार जी जो कि सांबा के बदवानी क्षेत्र में रहते थे अपने परिवार के साथ, मैं उसी बदवानी क्षेत्र में उनके आज घर पे आया हूं मदद मांगने के लिए आप सबसे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करूंगा, पुलिस से अपील करूंगा कि इंक्वायरी जल्द से जल्द जो वो इनिशिएट कराई जाए और उसमें तमाम चीजें सामने रखी जाएं और फौरी तौर पर फाइनेंशियल हेल्प इस परिवार की जाए। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि रमन कुमार जी की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।